हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इंडिया का फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम जो भी रिसेंटली इनॉग्रेट करा गया है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में ज़्यादा इसकी रेलेवेंस नहीं है, मेंस में इसको कोट करना भी थोड़ा मुश्किल ही होगा, पर प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पे और ये इनॉग्रेट करा गया है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है और उस इंस्टीट्यूट के बारे में जहाँ पे इसको इनॉग्रेट करा गया है। ज्योग्राफी के लिए डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है, साथ में अगर इसको साइंस एंड टेक के अंदर भी वो इंक्लूड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन अ 3C अप्रोच, वैसे तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट आई विल बी कवरिंग ऑल द डायमेंशंस इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, येट इन अ वेरी कंसाइज वे एंड कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट मैंने बता दिया है। ये आपका हिंदू न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल आया था, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो भी आया था कि फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम इनॉग्रेटेड, द रॉक म्यूजियम एट द CSIR NGRI। इस इंस्टीट्यूट के बारे में भी पढ़ेंगे, हैदराबाद में जो इंस्टीट्यूट है। तो रॉक्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया डिस्प्लेड एट द CSIR NGRI कैंपस इसमें है। तो इस न्यूज़ में जो जो की पॉइंट्स थे वो मैंने आपके नोट अलग से नोट डाउन कर लिए हैं, वो मैं आपको बता देता हूं कि यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह जी ने इनॉग्रेट करा इंडिया का फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम ऑन द कैंपस ऑफ CSIR नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं भी थोड़ी देर में आऊँगा। हैदराबाद में है, बस ये आपको ध्यान रखना है, और CSIR के अंदर है। कब फाउंडेशन स्टेन लो करी थी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो मैं भी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, बस ये ध्यान रखना है। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NGRI अंडर CSIR। तो इस रॉक म्यूजियम की खासियत क्या है? इट डिस्प्लेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। पहली बात तो ये काफी अलग अलग टाइप की ये रॉक्स डिस्प्ले करता है, गैदर्ड फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। बहुत सारी स्टेट्स है वहां से गैदर करिए, ऑफ एजेस रेंजिंग फ्रॉम 3.3 बिलियन ईयर्स टू अराउंड 55 मिलियन ईयर्स। ऐसा नहीं है कि आपके गार्डन में जो रॉक्स है उनको वहां पे आपका कर दिया गया है, डिस्प्ले पे रख दिया गया है, या फिर आपका चंडीगढ़ का जो वहां पे आपके रॉक से आपका म्यूजियम बना गया है वैसा। ये अलग है, ये जियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपका। तो यहाँ पे जो रॉक्स हैं आपका 3.3 बिलियन ईयर्स टू अराउंड 55 मिलियन ईयर्स, तो यानी कि 55 मिलियन ईयर्स से पुरानी होने तक 3.3 बिलियन ईयर्स पुरानी रॉक्स को भी यहाँ पे रखा गया है। अबाउट 46 रॉक्स of different sizes have been displayed in a garden with descriptions giving the economic and scientific importance। तो इसकी क्या साइंटिफिक इंपॉर्टेंस है, क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है? साइंटिफिक में अगर बात करें तो जियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है? ऑफ सम ऑफ देम लोकेटेड एज डीप एज 175 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो यानी कि इतनी डीप 175 किलोमीटर डीप इनसाइड द अर्थ, वहां से भी रॉक्स को कलेक्ट करा गया है और उसे डिस्प्ले करा गया है। तो आप देख सकते हैं कितना सिग्निफिकेंट है। तो यही देखना है आपको कि अगर रॉक्स की किस डेप्थ से अगर आपका कलेक्ट करी गई है, 175 किलोमीटर डीप वहां से भी कलेक्ट करी गई है। कितनी रॉक्स है? 46 रॉक्स है ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड डिफरेंट टाइप्स। आपकी होती है इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फस रॉक्स, ये सब आपकी होती है। एजेस भी आपके आप देख सकते हैं 3.3 बिलियन ईयर्स टू अराउंड 55 मिलियन ईयर्स, ये आपका। और इनकी साथ में सिग्निफिकेंस भी बताई गई है। और मैंने आपको बताया था डिफरेंट स्टेट से कलेक्ट करी गई हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉम उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर्स। तो काफ़ी सारी डिफरेंट स्टेट्स से, ये जो मेजर स्टेट्स हैं यहाँ से रॉक्स कलेक्ट करी गई है। तो आप देख सकते हैं कि कोस्टल एरियाज हों, आपके हिली एरियाज हों, आपका जो ट्राइबल एरियाज है, सब जगह से आपका सेंट्रल इंडिया हो गया, वहां से भी आपकी कलेक्ट करी गई है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? मैंने बताया इसकी बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है। सो बिग अर्थ डेटा ऑक्यूपाइज द स्ट्रेटेजिक हाई ग्राउंड इन द एरा ऑफ नॉलेज इकोनॉमीज एंड इंडिया इज फुली एक्सप्लॉइटिंग दिस न्यू फ्रंटियर कंट्रीब्यूटिंग टू द एडवांसमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज। तो मिनिस्ट्री ऑफ जैसे अर्थ साइंसेज है, तो आप देख सकते हैं कि नॉलेज इकोनॉमी का टाइम है, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे सिर्फ कंप्यूटर का डेटा नहीं या फिर गवर्नमेंट का डेटा ही नहीं, पर जो अर्थ, जिस प्लैनेट पे हम रह रहे हैं, उसका डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़े टाइम पहले मैंने एक लेक्चर भी कवर करा था कुछ महीने पहले AQ बायस के चैनल पे ही, डीप ओशन मिशन के बारे में, डीप सी ओशन मिशन, उसके बारे में भी मैंने करा था। तो उसमें बताया था कि जो सी बेड है आपका, वहां से भी डेटा कलेक्ट करना है, उस मिशन को लॉन्च करा गया था। तो सिमिलरली जो अर्थ की जो लेयर है आपकी, कोर मेंटल क्रस्ट है, उसका जो डेटा है कलेक्ट करना है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहीं से आपको पता चलेगा कौन से उनके मिनरल्स है, किसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इस वजह से। तो ये जो बिग अर्थ डेटा है, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन द एरा ऑफ नॉलेज इकोनॉमीज। तो ये आपका,
तो ये इसके बारे में सिर्फ इतनी ही न्यूज़ थी, उस पूरे आर्टिकल में यही पढ़ना था, पर कुछ चीज़ें मिसिंग थी, वो मैं बता रहा हूँ। और वो था एनजीआरआई के बारे में, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इट इज़ अ जियो साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज एस्टैब्लिश इन 1961। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। दूसरा, इट इज अंडर CSIR, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इस काउंसिल के अंदर, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर ये इंस्टीट्यूट है आपका, एंड इट इज लोकेटेड इन हैदराबाद विच इज पार्ट ऑफ तेलंगाना। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बता दिया कि उस न्यूज़ में क्या आया था, क्या सिग्निफिकेंस है, और साथ में जो की फैक्ट है NGRI उसके बारे में भी बता दिया। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा लेक्चर था। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ बायस। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9319057600। कोई भी आपकी क्वेरी हो देन प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद अस। So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.